हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर प्लांट एक्सपर्ट। और मैं हूं मानस कुमार। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि थर्मल पावर प्लांट रिलेटेड है। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम पावर प्लांट एक्सपर्ट है, तो मुझे पावर प्लांट के सारे इक्विपमेंट और डिवाइस के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए। और इससे पहले मैं बॉयलर के रिलेटेड वीडियो बना रहा था। बॉयलर के बारे में मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर अप किया है। उसका माउंटिंग एसेसरी हो गया, टाइप ऑफ बॉयलर हो गया, बॉयलर कैसे एफिशिएंटली आप रनिंग कर सकते हैं, बॉयलर का जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज अभी मैं कवर अप किया हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेके आऊँ आप लोगों की ये है डीएरेशन एंड डीऑक्सीजनेशन। हिंदी में आपको जो पावर प्लांट में डीएरेटर रहता है उसमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका क्लासिफिकेशन कैसे क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। और मैं श्योर हूँ कि जो मैं कंटेंट आपके पास लेके आया हूँ रिलेटेड टू डीएरेटर, वो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग इसको इजीली समझ भी पाओगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये है डीएरेशन एंड डीऑक्सीजनेशन। तो चलिए देखते हैं हम लोग डीएरेशन और ऑक्सीजनेशन क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये काम करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा आपको डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से प्रोसीजर से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब डीएरेटर और जो डीऑक्सीजनेशन है इसको मैं क्वेश्चन, हम लोग आज को डिफरेंट प्रोसीजर से इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो पहले देखते हैं ये डीएरेटर क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं टॉपिक लेके आया हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये डीएरेटर होता क्या है। मतलब पहला जो सवाल आता है वो डीएरेटर होता क्या है। ठीक ठीक है, तो चलिए देखते हैं डीएरेटर होता क्या है। इट इज़ द एपारेटस वेयर इन डीरेशन इज कैरिड आउट। मतलब क्या है, ये एक एपारेटस है जहाँ पे कि डीरेशन इज कैरिड आउट। ठीक है, डीरेशन को डिरेक्शन किया जाता है यहाँ पे। लेकिन अभी ये यहाँ पे डिरेशन एक नया वर्ड आ गया। अब ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं डिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिरेशन क्या होता है, व्हाट इज डिरेशन। तो डिरेशन का मतलब क्या है, डिरेशन डिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व कोरोसिव गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर। तो डिरेशन क्या होता है, ये इस प्रोसेस में क्या होता है, डिजॉल्व कोरोसिव गैसेस जो भी वाटर के अंदर रहता है, आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिएरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पहले आपने डिएरेटर समझ लिया। डिएरेटर में क्या होता है आपका, इट इज़ द प्रोसेस एपारेटस वेयर डिएरेशन इज कैरिड आउट। डिएरेटर एक एपारेटस है जहाँ पे डिएरेशन कैरिड होता है। और डिएरेशन क्या होता है, डिएरेशन में आपका O2 एंड CO2 वाटर में जो रहता है डिजॉल्व कोरोसिव गैस है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो डिएरेशन हो गया। अब चलिए देखते हैं ये यहाँ पे जैसे नया वर्ड आया है अभी, डिजॉल्व कोरोसिव गैसेस। तो ये वाटर में कैसे आता है, इसे किस तरह का इम्पैक्ट डालता है वाटर में, इसको थोड़ा देखते हैं अभी। तो देख लिए वे आर दिस गैसेस कोरोसिव। जैसे अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में रहेगा तो वो कैसे वो कोरोसिव एक्ट करता है पानी के अंदर, बॉयलर के अंदर, देखते हैं हम लोग। तो आंसर है डिजॉल्व ऑक्सीजन एक्ट एज ए डिपोलराइजर एंड कंट्रीब्यूट द कोरोजन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर वो क्या करता है, वो एक्ट करता है एज ए डिपोलराइजर एंड ये क्या करता है, मेटल को कोरोसिव करता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं O2 प्लस 4E, 4E मतलब आयरन, प्लस 2H2, ये क्या बता रहा है आपका, ये 4OH पॉजिटिव। तो ये क्या आपका ये डिपोलराइजर है और इसमें क्या होता है आपका मेटल को वो कोरोजन इम्पैक्ट डालता है। अगर ये ऑक्सीजन का हो गया, अगर हम लोग देखेंगे CO2 का क्या है, CO2 प्लस H2, CO2 जब H2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो H2CO3 बनाता है, हाई कार्बोनिक एसिड। तो ये भी क्या करते हैं आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर लिबरेट एच आयन दैट अटैक मेटल। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है CO2 प्लस H2, ये क्या करता है, मेटल को ये भी अटैक करता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको जो बताया कि डिरेशन प्रोसेस में आपका वाटर से ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों को रिमूव किया जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर अगर आयरन के साथ और H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कोरोजन करेगा मेटल को, और CO2 जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या फॉर्म क्रिएट करेगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसीलिए ऑक्सीजन एंड CO2 को वाटर से रिमूव किया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिएरेशन। और डिएरेशन कहाँ पे होता है, ये डिएरेटर पे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। तो अगर जैसे मैं टॉपिक में लिखा था कि डिएरेटर एंड डीऑक्सीजनेशन, तो हम लोग देखते हैं अभी डिएरेटर तो हो गया एक पार्ट, अभी डीऑक्सीजनेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डीऑक्सीजनेशन। तो डीऑक्सीजनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
ओनली ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये क्या, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ओनली ऑक्सीजन को वाटर से रिमूव किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओनली ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, तो ये है आपका डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग डीरेशन और डीऑक्सीजनेशन को डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों के बीच अगर हम लोग क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे, तो डीरेशन इज द रिमूवल ऑफ बोथ O2 एंड CO2 फ्रॉम वाटर, फाइल डीऑक्सीजनेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ O2 ओनली। तो डीएटर में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिमूव होता है, बट इन डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, ओनली O2 रिमूव होता है पानी से। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, यही है। ठीक है, डीरेशन में O2 प्लस CO2 रिमूव होता है एंड डीऑक्सीजनेशन में ओनली आपका वाटर रिमूव होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट और कुछ देखते हैं इसमें। ड्यूरेशन इज ये थर्मल मेथड। तो ड्यूरेशन क्या होता है, एक थर्मल मेथड है। इसमें क्या हम लोग कुछ एक प्रेशर टेम्परेचर पे हम लोग स्टीम डालते हैं और उसको वेपर करके, मतलब थर्मल एनर्जी यूज करके हम लोग ड्यूरेशन करते हैं। वाटर इज हीट टू ब्रिंग अबाउट डीगैसिफिकेशन, whereas in deoxygenation it carried out mainly by केमिकल टेक्निक। तो ड्यूरेशन क्या करता है, ये थर्मल मेथड से आपका वाटर को हीटअप करता है और उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ला के उसमें वो CO2 एंड O2 को रिमूव करता है। बट इन डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस वाटर में हम लोग केमिकल ट्रीट करके, केमिकल टेक्निक यूज करके जो O2 है उसको रिमूव करते हैं। तो बेसिकली ड्यूरेशन और डीऑक्सीजनेशन के बीच जो आप डिफरेंस था, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन और समझ गए आप। डीऑक्सीजनेशन में आई होप समझा दिया आपको अच्छे से। अभी हम लोग देखते हैं कि डिएटर कैसे क्लासीफाई होता है। ठीक है, हाउ आर डिएटर क्लासीफाइड, डिएटर कैसे क्लासीफाई होता है। तो ये है, डिएटर आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रेशर अंडर विच दे ऑपरेट। तो डिएटर क्या होता है, डिएटर क्लासीफाई होता है वो किस वर्किंग प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं, उसके हिसाब से डिएटर क्लासीफाई होता है। तो आइए देखते हैं एक करके। टाइप ऑफ डिएटर एंड इट्स वर्किंग प्रेशर, दो टेबल यहाँ पे बनाया गया है। पहले अगर हम लोग देखेंगे वैक्यूम डिएटर, तो वैक्यूम डिएटर क्या होता है, ये जो डिएटर ये क्लासीफाई होता है, इसका वर्किंग प्रेशर रेंज है 0.116 mn पर मीटर क्यूब। तो 1 nm पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10.1972 kg पर cm²। तो आज हो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे kg में, तो अप्रॉक्स 1.16 kg हो जाएगा वैक्यूम डिएटर में। सेकेंड जो है आपका एटमोस्फियरिक डिएटर है। इसको अगर इसका प्रेशर रेंज से अगर इसको आप क्लासीफाई करेंगे, तो एटमोस्फियरिक डिएटर का जो प्रेशर रेंज है वो 0.12 टू 0.17 mn पर मीटर क्यूब। तो ये भी आपका अप्रॉक्स 1.2 kg से 1.7 kg के आसपास एटमोस्फियरिक डिएटर का ऑपरेटिंग प्रेशर रहता है। अगर थर्ड वन हम लोग देखेंगे हाई प्रेशर डिएटर, तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका 0.17 टू 0.7 mn पर mn क्यूब। मतलब ये अगर kg में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.7 kg से लेके 7 kg तक इसका रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 2 3 वैक्यूम डिएटर, एटमॉस्फेरिक डिएटर एंड हाई प्रेशर डिएटर, ये इस प्रेशर वर्किंग प्रेशर अकॉर्डिंग क्लासीफाई होता है। ठीक है, तो ये डिएटर हो गया डिएटर का क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ। एटमॉस्फेरिक डिएटर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिक्सिंग डिएटर एंड ओवरहेड वाटर डिएटर। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे दो सेकंड ऑप्शन पे जो आपका है एटमॉस्फेरिक डिएटर, जिसके वर्किंग प्रेशर रेंज है 1.2 kg से लेकर 1.7 kg, ये क्या करता है, ये फिर ये भी इसमें भी और कुछ दो डिवाइड होते हैं सब। ये एटमॉस्फेरिक डिएटर भी सब डिवाइड हो जाता है। एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिएटर, जिसको मिक्सिंग डिएटर बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज आपका ओवरहीटेड वाटर डिएटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं और डिएटर का और कैसे कैसे वो क्लासीफाई होता है। ऑल्सो डिएटर कैन बी क्लासीफाइड इन अकॉर्डेंस विद द मोड ऑफ स्टीम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन दैम। तो डिएटर और जैसे डिएटर में हम लोग पहले देख रहे थे कि डिएटर प्रेशर के अकॉर्डिंग जैसे क्लासीफाई हो रहा था, डिएटर मोड ऑफ स्टीम एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, मतलब डिएटर के अंदर जो स्टीम एंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से भी डिएटर क्लासीफाई होता है। जैसे ऑटोमैजिक डिएटर हो गया, ट्रेड टाइप डिएटर हो गया, फिल्म टाइप डिएटर हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग डिएटर क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी थोड़ा देखते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिएटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिएटर फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा कैसे ये कंस्टिस्ट होता है देखते हैं, मतलब इसे कैसे फिटअप होता है देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स रहता है। तो द कंसिस्ट ऑफ ए डिएटर कॉलम फिटेड इन द टॉप ऑफ द स्टोरेज टैंक। तो एक स्टोरेज टैंक रहता है, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये एक स्टोरेज टैंक है। ठीक है,
द डिएटर कॉलम इज होलो सिलिंड्रिकल वेसल प्रोवाइड विद वेंट। तो ये जो आपका है, ये देखिए ये होलो सिलिंड्रिकल है, ये प्रोवाइडेड विद एक वेंट। यहाँ पे देखिए ये वेंट है, ये आपका स्टोरेज टैंक हो गया। इसके ऊपर जो है इसको डिएटर बोलते हैं, इसको डिएटर नहीं बोलते हैं, ये आपका एफएसटी है, फिश स्टोरेज टैंक है। इसके ऊपर जो होलो सिलेंडर वाला है इसको आप डिएटर कहते हैं, जिसमें कि वेंट प्रोवाइड रहता है, ठीक है। एंड परफोरेटेड हॉरिजॉन्टल ट्रे अरेंजमेंट वन अबव अदर्स। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये देखिए परफोरेटेड ट्रे, इसके अंदर वन ऐसे ऐसे डिएटर के अंदर ट्रे रहते हैं जिसके अंदर छेद रहता है और होल रहते हैं। तो ये ऐसे डिएटर कॉन्सिस्ट होते हैं। एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस एट टॉप, और यहाँ पे ये देखिए ये ट्रे है, इसके ऊपर आपका जो फीड वाटर यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है, और इसमें स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन एट बॉटम, और यहाँ पे देखिए ये स्टीम आपका बॉटम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो डिएटर का पार्ट्स है, अगर हमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ये डिएटर बेसिकली कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। दिस इज योर एफएसटी फीड स्टोरेज टैंक एंड दिस इज योर होलो सिलिंड्रिकल। आपका डिएटर मेन यही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका रॉ वाटर आता है जो कि आपका बीएफपी से आता है, ये बीएफपी से पानी आता है। यहाँ पे एक बहुत सारे ट्रे रहते हैं, ट्रे में आपका बहुत सारे होल रहते हैं। तो पानी यहाँ पे आता है तो क्या होगा, यहाँ पे पानी इस ट्रे में ये टकरा के इसका जो वाटर का जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सभी ट्रे में ये पानी ऐसे फ्लो करके वाटर का जो सरफेस एरिया वो बढ़ाया जाता है, और यहाँ बॉटम से स्टीम दिया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे स्टीम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीम इस होल से डिस्ट्रीब्यूशन होके स्टीम क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे आपका वेंट खुला रहेगा, तो स्टीम यहाँ पे जैसे जाएगा, स्टीम ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से वाटर का जो सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो बहुत सारे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा, ये वाटर हीटअप भी होता है, और इसका जो सरफेस एरिया बढ़ता है तो क्या हीटअप होने से क्या वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर रिसीव कर लेता है, और उसमें जो डिजॉल्व गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टीम ऊपर इधर से जा रहा है बॉटम से, वो स्टीम में मिक्सिंग हो दोनों वेंट से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, आपको और एक बार बता देता हूँ। फीड वाटर ट्रे में इन किया, यहाँ से वाटर का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, और वो उसको जो वो जैसे नीचे की तरफ आ रहा है ट्रे टू ट्रे टकरा के, तो यहाँ पे क्या आपका स्टीम भी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और स्टीम क्या कर रहा है, वो वाटर को हीटअप कर रहा है। तो वो वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर अचीव कर रहा है, और उस बॉइलिंग टेम्परेचर अचीव करने के बाद क्या उसमें जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं CO2 एंड O2 वो इस वेंट के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह से काम करता है, और फिर वो वाटर हीटअप होके ऑक्सीजन फ्री एंड CO2 फ्री होके वो एफएसटी में स्टोरेज होता है। देन ये फिर वाटर पंप यहाँ से सक्शन लेके फिर आपका वो बॉयलर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिएटर फंक्शन। अगर आपको आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, और एक बार और एक फिगर में लेके आपको इजीली समझने के लिए, ये हो गया आपका फीड स्टोरेज टैंक। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका डिएटर है। डिएटर का पानी हमेशा ऊपर से आता है, यहाँ पे आपका ट्रे लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये आपका वेंट है, ठीक है। इनकंडेंसेबल आउटलेट जो भी गैस इनकंडेंसेबल है वो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे वाटर स्प्रे हो रहा है। ये देखिए स्टीम, डिएटर में मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टीम इनलेट रहता है, एक एफएसटी में रहता है और एक डिएटर में आता है। तो ये वाला जो है आपका डिएटर के लिए जा रहा है, यहाँ पे स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर की तरफ जाता है, और ये वाला जो है ये डिएटर को इनिशियली जब हम लोग लाइन में लेते हैं स्टार्टअप के टाइम, फिर वाटर स्टोरेज टैंक में जो वाटर रहता है पहले से उसको हीटअप करने के लिए रहता है। ये आपका डिएटर का लोकल गेज ग्लास है, यहाँ पे ऑपरेटर लोकली जाके लेवल देख सकता है। और ये हो गया आपका DCS के लिए आता है आपका लेवल स्विच, LT लो लेवल स्विच ये, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इस डिएटर में जो आपका प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, टेम्परेचर 105 एंड प्रेशर लेस देन 0.45 बार के प्रेशर में यहाँ पे स्टीम दिया जा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली डिएटर इसी प्रिंसिपल से काम करता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए, और मुझे लगता है जिन लोगों का भी डिएटर के रिलेटेड कुछ भी डाउट था वो अभी क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो सही में आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड लोगों को इसको देखने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। आप इसको